खबर गरियाबंद के अमली पदर से है, जहां बिजली विभाग में पदस्थ एक कनिष्ठ अभियंता पर भ्रष्टाचार और मनमानी के आरोप लगे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने विजिलेंस, लोकपाल या आर्थिक भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी से मामले की जांच कराने और जेई पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली के खंभे की मामूली झुकने की घटना को बड़ा मुद्दा बनाकर पंचनामा और कार्रवाई का डर दिखाते हुए खर्चा बर्चा के नाम से ट्रैक्टर मालिक से 30,000 रुपए रिश्वत मांगी गई, जिसके बाद ट्रैक्टर मालिक ने 4 दिसंबर को जेई के एक अधीनस्थ कर्मचारी को 20,000 ऑनलाइन पेमेंट कर दिए, जिसके बाद अगली सुबह बिजली विभाग की तरफ से खंभा का गिट्टी मसाला डालकर सही कर मामला रफा दफा कर दिया गया। लेकिन जब बिजली विभाग के अफसरों ने कुछ दिनों बाद ट्रैक्टर मालिक से बचत के 10,000 रुपए मांगे तो इस घटना का खुलासा हुआ। घटना को देखते हुए गांव के लोगों ने ट्रैक्टर मालिक से पैसे लेने के मामले में सचेत होकर विजिलेंस, लोकपाल या आर्थिक भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी से मामले की गहराई से जांच करने और जेई पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उनका कहना है कि क्षेत्र में बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं का समाधान तभी होगा जब ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगाई जा सकेगी, क्योंकि क्षेत्र में कई ऐसे खंभे हैं जो टेढ़े हो चुके हैं। बिजली विभाग उनकी मरम्मत नहीं करवा रहे हैं, जिससे किसी भी वक्त हादसा होने की आशंका है। यह मामला न केवल इस क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करता है, बल्कि बिजली विभाग की कार्य प्रणाली पर भी कई सवाल खड़े कर रहा है। बता दें, अमली पदर में पदस्थ जेई जितेश जांगड़े के पहले भी ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन अभी तक रिलीफ नहीं हुए हैं। बार बार अवैध वसूली के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो एक बड़े घोटाले की ओर इशारा करते हैं। मट्टी लाया था और साइज करते करते वो आदमी लेके बिजली खंभा में टकराया। अच्छा, तो खंभा को कितना नुकसान पहुंचा था? खंभा झुक गया। पूरा झुक गया था कि थोड़ा बहुत? नहीं, थोड़ा आधा टूटा, ज़्यादा नहीं। उसके बाद वही आदमी और निकाला ना गाड़ी में। तो बिजली का खंभा को कितना नुकसान पहुंचा? खंभा झुक गया। हाँ, टूटा नहीं ना? नहीं टूटा। अच्छा, उसके बाद निकला या गाड़ी वाला, बिजली वाला मैंने बोला कि कैसे इसको ये किया, सरकारी चीज़ है, हम इसको नहीं जानते भाई, हम ये करेंगे बोला। अच्छा, और क्या क्या बनाए? और सुबह आके गिट्टी सीमेंट लाया और खंभा को सीधा किया। सीधा करने के बाद पूरा गड़िया के पूरा ये करके इंतजाम करके लाइट पंचनामा बना रहा था, दस्तखत वगैरह करा रहा था। अच्छा, कौन आया था अमली पदर का, कुछ जानते हो? वो साहब साहब बोलते हैं या क्या, अमली पदर साइज से आए, कहाँ वाला है मेरे को उतना तो मालूम नहीं। जी, आपका नाम और पता बताइए। मेरा नाम ठाकुर राम सनवानी। कहाँ के रहने वाले हो? गाँव में पोखरी माल। सर जी, मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से मुझे कुछ सरकार तक के मेरे बारे कुछ सूचना हो जाए सर। मेरे आज तक के मेरे परिवार को कुछ भी, मेरे कोई भलाई भी आज तक के नहीं हुआ। मैं सरकार से कई बार मैंने अपील की और मेरे बारे जो आज तक के भी कुछ नहीं हुआ। तो मैं प्रेस वाला भैया जी से माध्यम से यही चाहता हूँ कि सरकार तक के मेरे घटने को पहुँचा कर मुझे कुछ लाभ देने की कृपा करें। कैसे हुआ ये घटना आपके साथ? ये घटना सर जी, मैं जब गाय वाला भैंसी चरा रहा था, भैंसी भी एक मेरे सामने वो चिपक गई, उसके माध्यम से मैं उसे छुड़ाने की कोशिश में मैं ही कुछ उसमें चिपक गया सर। ये कब का घटना है? ये घटना तो हो चुका है सर, कम से कम 3 साल से ऊपर हो चुका है सर। अभी तक के मेरे कुछ मुझे मिला भी नहीं है। जी, आपके गांव में जो पदस्थ इंजीनियर हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ ग्राम अमली पदर में जो बिजली विभाग के ई साहब हैं, जेई, वो उनका ट्रांसफ़र तो हो गया है, पर अभी तक के रिलीव नहीं हो रहे हैं। और पता नहीं क्यों रिलीव नहीं हो रहे, इसका कारण मुझे तो पता नहीं है, पर पता चला है कि उनका कंप्लेन हुआ था कि मतलब वो ज़्यादा वसूली वगैरह करता है करके। अभी भी ट्रांसफ़र होने के बाद भी वो बेधड़क घूम रहे हैं, कहीं छोटा मोटा कांड हो रहा है तो मतलब लोगों को ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, ऐसा अनुभव हो रहा है। और जैसे कभी कहीं का लाइन काट देते हैं, फिर अवैध वसूली करके उसको फिर जोड़ देते हैं, ऐसा कई प्रकार के मतलब शिकायत है उनको तो अभी तक रिलीफ हो जाना चाहिए। जी, अभी जो हाल ही में एक उनके द्वारा घटना हुआ है,
जो ट्रैक्टर जो खंभा में टकरा गया था उसके बारे में क्या कहना चाहिए? उसके बारे में मैं सुना हूँ कि मतलब एक ट्रैक्टर बिजली खंभा से थोड़ा सा उसका ट्राली टकराने के कारण हल्का सा तिरछा हो गया था, पर वहाँ जाके वो ट्रैक्टर मालिक को परेशान करके तुम्हारे नाम से ये करूँगा, रिपोर्ट करूँगा, ये करूँगा, धमकी दे के उनसे शायद अवैध रूप से बहुत ज़्यादा पैसा वसूल किए हैं, ऐसा सुना ही में है। लोगों को बिजली बिल में तकलीफ आ रहा है, इसके बारे में क्या बताएंगे? जैसे कई समय ये आ रहा है कि उनका जितना एक्सपेक्ट होना चाहिए उससे ज़्यादा मतलब पैसा आ रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जैसे ही कंज्यूमर शिकायत करता है उसके मीटर का जांच करके अपन कागज़ के ऊपर भेज देते हैं उच्च कार्यालय में। फिर जो भी बिल सुधार संबंधी जो भी निर्गरण होता है उसके बाद कंज्यूमर को बता देते हैं। 6 दिन पहले कोकड़ी माल में एक ट्रैक्टर के द्वारा एक बिजली खंभा को ठोक दिया गया था जिसको टेढ़ा हो गया था। इसके संबंध में आपके पास क्या जानकारी है, वह कैसे उसको सुधार किया गया? वो रात की घटना थी शायद, है ना, वो सवेरे जानकारी पता चला तो हल्का सा वो झुका हुआ था, उसको फिर अपन सीधा कर चुके हैं, मेंटेनेंस हो चुका है, लाइन चालू है, कोई भी उससे प्रभावित नहीं है। जी, इस मैटर में कुछ पैसे का लेन देन हुआ है करके प्रूफ आया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उससे कोई लेन देन नहीं। बिजली विभाग में हो रहे अनियमितता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिजली विभाग में निश्चित तौर पे अनियमितता की शिकायतें बार बार आ रही है और इसके लिए क्या है कि इसका जांच पड़ताल भी होना चाहिए और संबंधित यहाँ पे जो जेई पदस्थ है उसके लिए भी लोगों का बहुत सारा शिकायत हमारे पास आया है और हमारे से उच्च स्तर के जो नेता है हमारे उनके पास भी गया है कि हमारे यहाँ पे आपके स्थानीय नेता लोग भी अमली पदर के भी कई जन हमारे भाजपा के उन लोग भी इस बात को उठा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन इसके ऊपर निश्चित तौर पे कार्रवाई करेंगे ऐसा हम लोगों का भी विचार है और इसको करेंगे कार्रवाई। और अनियमितता जो जनता के बीच में जा रहा है, जनता जो परेशान है और कई जगह सुनने में आ रहा है कि भाई बिजली काटो तो पैसा, बिजली लगाओ तो पैसा, ये बात भी मैं कई बार सुन चुका हूँ। अभी आपने जो कहा वो सत्य बात है, गलत नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि गंभीरता से हम लोग विचार कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने का विचार है।